हिंदुओं में आतंकी नहीं होते, इनमें गद्दार पाए जाते हैं। इतिहास गवाह है। लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं और वक्फ बोर्ड कानून का विरोध 232 सांसद कर रहे हैं। ये जो 208 सांसद हैं, ये कौन है? हिंदू तो हैं, मगर क्या करोगे, क्या करोगे? समझदार और वास्तविकता से जागो। जो देश से गद्दारी कर रहा है वो बचना नहीं चाहिए। एक भी आदमी जो भी अगर पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है वो भी बचना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल आपको बहुत भारी नुकसान करेगा। इसलिए उस पर रासुका या फिर मकोका लगा करके, उस पर एनएसए लगा करके उसको अंदर करिए और 1 साल के अंदर उसका फैसला सुना करके उसको कैद कर दीजिए, उसको आजीवन कारावास दे दीजिए। ये रोटी खा रहे तो इनको लग रहा है कि रोटी तो मिल ही रहा है, तो इनका रोटी छीन लो। ये ज्यादा हो रहा है, ये बाप को आंखें दिखा रहा है। इनको नहीं पता कि हम लोग बाप है, ये भूल जाते हैं। इसी वजह से ये लोग बार बार आए। ये भूल गए 1965 में क्या हुआ था, ये भूल गए 71 में क्या हुआ था, ये भूल गए 99 में क्या हुआ था। इसीलिए ये लोग जो है, इनका जो है ना, बहुत दिन हो गए ना, इनको कुटाई नहीं हुआ, तो इनका कुटाई चाहिए। ये लोग बहुत दिन हुआ, इन लोगों ने बहुत सालों साल हो गए, तो ये लोग भूल चुके हैं। इसीलिए सोच रहे कि उनका थोड़ा सा पीठ इनका है ना, थोड़ा मसल दिया जाए, इनका थोड़ा सा इनको अच्छे से सबक सिखा दिया जाए। मेरे ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? मौत भी भाई मजहब पूछ के आने लगी, मौत भी मजहब पूछ के आने लगी। शर्म आती है देश की बातों पर कि हम प्रधानमंत्री मजबूत हाथों में दिया था। अरे भाई, आपको राष्ट्रवाद के नाम पे दिया गया वोट, जात धर्म के नाम पर दिया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पे दिया गया, बेरोजगारी के नाम पे दिया गया, महंगाई के नाम पे दिया गया, राम मंदिर के नाम पे दिया गया। किन किन मुद्दों को आप कैस करोगे? अब आने वाला चुनाव बिहार का है, ये लिख लेना। हमारे देश के प्रधानमंत्री पालगांव के नाम पर, बंगाल के नाम पर वोट मांगते दिखाई पड़ेंगे। अब जनता समझ चुकी है, अब इनके झांसे में बिल्कुल नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर जैसे, इंदिरा गांधी जैसे चाहिए कि तुरंत एक्शन, चाहे वो ताशकंद का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, ठीक है, तुरंत एक्शन जो है। ममता बनर्जी मुसलमानों के बीच जाकर ये कह रही है, तुमको अल्लाह की कसम एक भी काफिर को जीतने मत देना, इन काफिरों को हराना है। यानी ये तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति की इंतहा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता भी पिसाएंगे। देख लेना, जैसे अधीर रंजन चौधरी पिसा रहा। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, पर पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं है कि सेक्युलरिज्म सिर्फ वन साइडेड होगा। अमन चाहिए, चैन चाहिए, दोनों तरफ से अमन और चैन है, पर एक धर्म दूसरे धर्म को हर बार कसौटी के पत्थर पे घिसे, ये सेक्युलरिज्म नहीं। तो आज के डेट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश को नहीं बिलोंग करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीए एनआरसी इंप्लीमेंट हो। ये ऊपर आप एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दोगे, आप स्ट्राइक कर दोगे, आप वो कर दोगे, उससे क्या होगा? दूसरा वेट कर रहा है, दूसरा कश्मीर बना हुआ वेट कर रहा है बंगाल। थोड़े साल में आप देखेगा बंगाल का क्या हाल है। आज हमारे घर धुलियान, हमारा गांव है धुलियान, वहां से हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देना पड़ा हमारी रक्षा करने के लिए। क्यों? हमारे मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? मुर्शिदाबाद आपके सामने खड़ा है, लाल गोला आपके सामने खड़ा है, हमें रातों रात बोला जाता है वहां से भागो। क्यों भागे हम जैसे युवा कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आके अपने नए, तो क्या चाहते हो आप? कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से देश के बाहर? कौन आपको एक्सेप्ट करने वाला है? जाग जाओ भाई, समझो। व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म? भाई जो मेजोरिटी है, आपको मेजोरिटी प्रताड़ित कहाँ कर रही है कि आप हमेशा डर पे जीते हो? कौन डर है आपको? किस बात का डर है? कब आपके साथ मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है इस देश में? हिंदू जेनोसाइड तो होते आए 1947 से आज तक। आप मुझे एक ऐसा बताइए कि मुस्लिम जेनोसाइड हुआ है, पर हिंदू जेनोसाइड के मेरे पास 10 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हुए। तो डरना किसे चाहिए, हिंदुओं को कि मुसलमानों? क्वेश्चन सदा समझिए, क्यों कर रहे हो? ये इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? दिखाओ ना, असलियत दिखाओ। पर जब असलियत दिखाते तो हम जैसे ही पढ़े लिखे बोलते ये देखो ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आरएसएस है, वीएचपी। भाई रियलिटी ना, उन जो लोग ये कहते ना, उन्हें पहले घसीट के वहां ले जाओ और ले जाकर पहले वहां रखो, तब उन्हें समझ में आएगा कि चीज क्या है। मेरी तो सिर्फ एक ही डिमांड है कि सीए एनआरसी इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया, और ढंग से देश के हर कोने में इंप्लीमेंट कर लीजिए। मैं बंगाल से हूँ, मैं ये चीज देख के ना मैं डर चुकी हूँ कि यही अगला दृश्य बंगाल का होगा। इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है बंगाल में, ये दहशत फैलाने के लिए, ये सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। और जो हिंदू बोलता है वो देशद्रोही बन जाता है या
आरएसएस का भक्त बन जाता है या विश्व हिंदू परिषद का भक्त बन जाता है या मोदी भक्त बन जाता है। अबे मुसलमानों, तुम हो भाईचारा मानते हो? एक आतंकवादी मरता है, उसके जनाजे में मत जाओ, उसको जला दो, उसको जला दो, उसके धर्म से निष्कासित कर दो। भाईचारा भाईचारा भाईचारा। और जैसे ही तुम्हारा भाई हमें चारा समझ के आता है, उसके लिए 5 लाख 50 लाख का वकील खड़ा कर देते हो, उसके घर में 50 लाख पहुंचा देते हो, उसे उसके मनमोल को मजबूत कर देते हो, उसके कारण 50 आतंकवादी और मजबूत हो जाते हैं। तो ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। सर ये तो अंदर के लोग हैं जो कहते हैं कि किला का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है। तो अगर इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो 1947 में चले ही जाना चाहिए था यहाँ से रुकने का कोई फायदा नहीं था। ये एक्चुअली है ग्रेटर एजेंडा टू क्रिएटिंग इंडिया ए कंप्लीट स्टेट। इट्स नॉट अबाउट डिवाइडिंग इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये कोई पार्टीशन का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उनको ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, फ्रॉम वैली टू सी there will be Pakistan occupied territory free. From valley to sea we must do. Pakistan occupied territory must be free.